अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 12 दिन के जोड़ तोड़ मुलाकातों, खुफिया और पसे पर्दा मुलाकातों के बाद बिलाखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय पा गया है। तय ये हुआ है कि शहबाज शरीफ दोनों जमातों के मुतफ़िक़ा वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे, जबकि आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को सदर मुमलिकत मुंतखब करने के लिए मुस्लिम लीग नून वोट डालेगी। 2 गवर्नर्स होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, जबकि नून लीग सिंध और बलूचिस्तान में गवर्नर्स के ओहदे रखेगी। सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी। जो स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा है वो मुस्लिम लीग नून के पास होगा, जबकि चेयरमैन सेनेट के लिए वोट डाला जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को। और इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह तय किया है कि ना तो पंजाब में और ना ही वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, वजारतें नहीं लेगी। अब इसकी वजह क्या है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ज़्यादा अरसा चलेगी, या फिर उनको ये यकीन है कि ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और वो नहीं चाहते कि उनकी जमात पर एक बुरी कारकर्दगी का मलबा पड़े? जिस किस्म का हमने देखा कि इस तमाम कैंपेन के दौरान गुज़श्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के ऊपर हमले करती रही, उसके बाद यकीनन कोई बहुत बड़ा दबाव या कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलाखिर एक शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय कर लिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुर यकीन है कि फॉर्म 45 के मुताबिक उनके पास इस वक्त मैंडेट मौजूद है, वो 180 नशिस्तें जीते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि रेलिवेंट फोरम से उनके हक़ में फ़ैसले आएँ। फॉर्म 45 12 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसने भी वेबसाइट्स पर अपलोड करना होता है, उसके हवाले से भी अब बयानात आना शुरू हो चुके हैं। इसी तरीके से जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं उनको कलअदम करार देने के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसको आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खारिज कर दिया गया है। शौकत महमूद बसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो आज अपेयर होने की उन्होंने कोशिश की रोस्ट्रम पर, और एक इंसिडेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस हवाले से ज़ाहिर है कि हम टुवर्ड्स दी लेटर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ करते हैं क्योंकि अब पंजाब में ख़ास तौर पर हुकूमत साजी अमल और इजलास जो है वो होने वाला है। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ है। वहाँ पर कितने लोग मौजूद थे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तमाम प्रोसेस को किस तरीके से देख रही है? और लास्ट लीस्ट सिंध हाई कोर्ट से जो आज रिमार्क्स आए हैं इंटरनेट की बंदिश के हवाले से, वो बड़े सख्त हैं। जिस किस्म की गुफ्तगू वहाँ से आई उसके हवाले से भी आपको प्रोग्राम में बताएंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा और पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में भी मौजूद थे आज खलील ताहिर सिंधु साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे शुएब शाहीन साहब स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं। तो आगाज़ गुफ्तगू का मैं चाहता हूँ कि मैं हसन मुर्तज़ा साहब से करूँगी। हसन मुर्तज़ा साहब, मुझे ज़रा बताइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर किस किस्म का दबाव था? क्या मजबूरी थी? आपने बिलावल तो कल बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि हम अपनी शराइत के ऊपर इनका साथ देंगे और इसके अलावा किसी वजह से इनका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो आपकी शराइत तो हमें मालूम थी कि क्या थी, वो तो पूरी नहीं हुई, फिर भी आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। आपको शायद मालूम हो शराइत, मुझे मालूम नहीं है जी कि क्या शराइत थी जो हमारी नहीं मानी गई। तो चारों गवर्नर्स, आप चाहते थे कि चारों गवर्नर्स और स्पीकर कौमी असम्बली भी आपका हो, ये नहीं माना गया? नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जी। ना ही कोई इस तरह कभी हुए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ चाह रही हो और वो सिर्फ आपको पता हो और पूरा ना हो, तो फिर ये ऐसी कोई बात ही नहीं है। हुकूमतें या शराकत इक़्तिदार जो है वो इस तरह चलता है कि कुछ चीजें मानी, कुछ हमने मानी, कुछ उन्होंने मानी। इस तरह तो नहीं होता कि हम कह दें जी कि हम चारों गवर्नर भी लेंगे, हम स्पीकर भी लेंगे। आखिर वो भी सियासत कर रहे हैं, उन्होंने भी चीजें लेनी है। जब आपके वोट से वो बन रहे हैं और आपने उनका सवाबदीदी इख्तियार तस्लीम कर लिया, आपने कहा कि आपने 80 वजारतें बनानी हैं, 80 रुकनी काबीना बनानी है, या 90 रुकनी आपकी सवाबदीद है, जिस मर्जी को दें, हम नहीं उसका हिस्सा बनेंगे, तो उसके बदले में यकीनन ये कोई बहुत बड़ी आस्क तो नहीं थी कि आप ये कह रहे थे। बहरहाल मुझे ये ज़रा बताइएगा बिफोर आई मूव ऑन टू सिंधु साहब, कि आखिर आपने ये क्यों फैसला किया कि आप काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे? वोट भी दे रहे हैं शहबाज शरीफ को।
देखिए, इस वक्त मुल्क को जरूरत है, एक हम सारे बंद गली में खड़े हैं और हमें एक दूसरे को स्पेस भी देनी चाहिए। वो अक्सरियती जमात है, उनका हक है कि वो हुकूमत बनाए, और उसमें हमारा जो वजारतें न लेने का फैसला है वो इसलिए है कि वो अपनी आजादाना फैसले करे। कल को वो ये ना कह पाए कि हमें तो हम तो इत्यादियों से ब्लैकमेल होते रहे, या हमारे पास वो वजारत नहीं थी, हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। वो आजादाना तौर पे अपने फैसले करें और हुकूमती जो इश्यूज हैं, मसाइल हैं, उनको रिजॉल्व करें और आगे लेके चलें। तो इसमें पीपल्स पार्टी तो कोई ये भी नहीं है कि हमने ऑपोजिशन में बैठना है। हम उनको भरपूर सपोर्ट भी करेंगे, तैयारी बेंचेस पे बैठ के, और उनका साथ भी देंगे, और जो बेहतरी की तजवीज़ हम दे सके वो भी देंगे। नहीं तो हसन मुर्तज़ा साहब, क्या आप लोगों की कैबिनेट ज्वाइन करने से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की परफॉर्मेंस में खलल पड़ सकता था? इस वजह से नहीं आप ज्वाइन कर रहे? नहीं, देखिए, पिछली दफा हमारा जो 16 महीने का तजर्बा था उसमें ये चीजें थी कि ये वजारतें पीपल्स पार्टी के पास थी और उस वजह से हम नहीं कर सके, और हम कहते थे जी कि ये वजारतें PMLN के पास थी, और इसका वो जवाब, तो बड़ा अजीब सा वो एक माहौल होता है। सही सही। मैं हसन मुर्तज़ा साहब आपके पास वापस आता हूँ। सिंधु साहब, मुझे बताइएगा कि कौन सा ऐसा आप लोगों ने जादू पढ़कर फूंका है जरदारी साहब पर, बिलावल पर, कि अभी चंद रोज़ पहले इंतखाबात से आसिफ अली जरदारी साहब फरमा रहे थे कि हमने तो शहबाज शरीफ को इसलिए वज़ीर आज़म बनाया था क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ जाता है, रात को देर तक काम करता है, और बड़ा हमने सोचा था कि परफॉर्म करेगा, लेकिन वो तो लकीर का फ़कीर निकला, ये लोग कर नहीं सकते, और अगर हम हुकूमत का हिस्सा बने इनके साथ तो इनकी इनकॉम्पिटेंस हमारे खाते पड़ जाएगी। तो आप लोगों ने तो ढेर कर दिया जरदारी साहब को, ये कैसे किया? बहुत शुक्रिया नकवी साहब, जो मेरे भाई ने कहा हसन मुर्तज़ा साहब ने, बिल्कुल मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ा वाजिब और दुरुस्त कहा है। ये जो इलेक्शन से पहले की बातें होती, जब इलेक्शन होने से पहले, वो एक इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होता है, कि इलेक्शन मुहिम का हिस्सा होता है। उसमें ज़ाहिर है बिलावल साहब ने या जरदारी साहब ने या हसन भाई ने हमारी तारीफ तो नहीं करनी, ना हमने इनकी तारीफ करनी है। वो एक इलेक्शन की स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन इसका डज नॉट मीन कि वो कोई परमानेंट एनमिटी बन जाती है, कि जिस तरह से एक जमात ने एनमिटी बना ली है, गालिब गलोच ब्रिगेड शुरू कर देती है। हमारी दोनों जमातों में, चूंकि ये बहुत बड़ी जमहूरी जमात है पीपल्स पार्टी, और मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने और सारों ने मिलकर बड़ा वाइज फैसला किया है। अगर एक जमात कहती है, हालांकि सबसे पहले आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि ये जो आजाद अरकान है ये अपने आ जाए और गवर्नमेंट बना ले, लेकिन उसमें बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि वो तो कहता है कि हम इन तीन पार्टियों से हाथ तक नहीं मिलाना चाहते। तो ये पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता, ये कोई रिलीजियस दुश्मनी नहीं होती, कोई फैनेटिसिज्म नहीं होता, ये जमहूरियत होती है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बिलावल साहब ने, जरदारी साहब ने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने इस मंदाना फैसला किया है। और जहां तक मैं समझता हूँ, जो हसन साहब फरमा रहे थे, हसन मुर्तज़ा मेरे भाई हैं बड़े, हम दो तीन दफा इकट्ठे भी गए हैं असेंबली में। मैं समझता हूँ कि चंद दिन के बाद शायद ये बर्फ भी पिघल जाए, कि हो सकता है मेरा जो अपना पॉलिटिकल परसेप्शन कहता है ये कैबिनेट में भी शामिल हो जाए, लेकिन ये मेरा जाती राय है, पॉलिटिकल परसेप्शन है। हसन मुर्तज़ा साहब को इस पर भरपूर हक है कि वो एहतजाज करे या मतलब इसका जवाब दे। नहीं तो क्या पीपल्स पार्टी इस बात का इंतजार कर रही है कि एक माहिर मैकेनिक आएगा, वो गाड़ी का इंजन उसको स्टार्ट कर देगा, अगर तो गाड़ी स्टार्ट हो गई तो हम इस पर बैठेंगे, वरना हम कहेंगे कि देखो ये तो नाकाम है और हम जंप कर जाएंगे? इज दैट द केस? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। मैं उनकी इंटेंशन पे शक नहीं करता, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। मेरा जाती तौर पे जो है वो यही है कि जिस तरह से 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान तशरीफ लाए, तो उन्होंने कहा कि सारी जमातों को मिलकर अभी जो है वो दूसरी बातें, एनमिटीज और किसने निकाला, क्या हुआ, व्हाटएवर, उसको छोड़ के जो मुल्की तरक्की है उसके लिए काम किया जाए। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं हम इनसे नहीं मिलेंगे, हम इनसे नहीं मिलेंगे। तो इस हवाले से मैं दोबारा फिर उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये रात का जो फैसला हुआ है, मतलब एक दिन आज ही 12 बजे थे, 12 बजे के बाद फैसला जो हुआ है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, ये बड़ा वाइज फैसला हो गया। और आप देखेंगे गवर्नमेंट भी बनेगी, पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट करेगी, और पीपल्स पार्टी ये तो नहीं हो सकता कि अगर अच्छा काम हो रहा हो तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट ना करे। ये मेरी जो मैं कह रहा हूँ, इसलिए ये गवर्नमेंट भी बनेगी, सारा कुछ होगा, और खुदा करे ये गवर्नमेंट बनकर एक जो जमहूरी सफर है वो शुरू हो जाए। वरना अगर ये अब डिटेल हो गया नकवी साहब
तो फिर आपको पता ही है, फिर ये अदालतें भी माशाल्लाह नहीं सिंधु साहब, ये आपका हुस्न जान है कि आप डाउट नहीं कर रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंटेंशन को, लेकिन जब वो आपको वोट देकर हुकूमती बेंचेस पर पीछे बैठ जाएंगे, ना मशीर होगा उनका कोई, ना स्पेशल असिस्टेंट होगा, ना उनके पास कोई वजारत होगी, तो यकीनन ज़ाहिर है कि वो आपके ऊपर डाउट्स का इजहार कर रहे हैं। हमारे पास तो हर वो चीज़ मौजूद है, वो शायद उनको यकीन नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मामलात संभाल पाएंगे, या फिर उनको ये यकीन है कि फ़ैसले ऐसे करने हैं शहबाज शरीफ को आने के बाद। IMF का ये जो SBA का दूसरा जायज़ा है, इसमें सूरत हाल होगी, जिस तरफ जैसे ही हल्फ उठाएंगे, रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा, अशय खुर्द व नोश की कीमतें ज़्यादा होंगी, उसके बाद जो पहले गर्मी के बिजली के 2 बिल आएंगे जून और जुलाई के महीने में, और उसका बर्डन जो है वो शायद वो चाहते हैं कि सारा का सारा मलबा आप पर डल जाए। वो तो आपके ऊपर बस सिर्फ एहसान लगा रहे हैं कि आपको वोट दे रहे हैं। नहीं, मैं फिर उसके से नफीस साहब इंतहाई अदब और एहतराम से आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल आज तक बिल्कुल एतमाद और जो शक कर रहे हैं, ये एक कट्ठे एक दिल में जमा नहीं हो सकते, यकीन और शक। इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं शक कर रहा, और मैं तो आपको ये भी पेशन गोई कर रहा हूँ। परसों एक प्रोग्राम था शराबी का था, तैमूर दादा साहब ने कहा था कि ये कोई लकीर नहीं है, पत्थर पे लकीर नहीं है कि हम वजारतें ना लें। हो सकता है वक्त आए 1-2 महीने के बाद, ये जब भी है कि वजारतें भी लें और पंजाब में भी नहीं इस तरह से। तो ये वो ऑफर तो अपनी जगह पे स्टैंड करती है। बाकी जो भी इनका असूली फैसला होगा, जाहिर जमात है उनकी, CAC है, उनका अपना फैसला होगा। लेकिन एक बात में दोनों बातें मुतफिक जरूर है, दोनों पार्टीज, कि ये अभी जो मुल्क है ये मजीद किसी इस किस्म के हादसे से जो है दुचार नहीं हो सकता, और इसका जो पटड़ी बड़ी मुश्किल से इसको चढ़ाया गया है। हालांकि चाहिए तो ये था कि इंडिपेंडेंट इनसे या किसी से भी तो हाथ करते जा रहे, लेकिन उन्होंने तो एकदम कह दिया कि हम तो हाथ भी नहीं बुलाना चाहते, ना पीपल्स पार्टी से, ना PMLN से, ना MPM से। तो ऐसी सियासत होती नहीं है जी। सही। तो अच्छा सिंधु साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। आज वैसे सिंध हाई कोर्ट में PTA जो है उनके वकील, उन्होंने कहा भी कि इंटरनेट जो है उसकी बंदिश नहीं है पाकिस्तान में, स्लो डाउन भी नहीं किया गया, ट्विटर जो है वो भी अप एंड फंक्शनिंग है, लेकिन सूरत हाल हमारे पास यहाँ पर हम वफाकी दारुल हुकूमत में हैं, यहाँ पर इंटरनेट भी स्लो डाउन हुआ है, ट्विटर तक एक्सेस भी नहीं है। और अभी शोएब शाहीन साहब हमारे साथ थे स्काइप के ऊपर, बट वो भी उनका राब्ता जो है वो हमारा उनसे मुनक़ता हो गया है, हम दोबारा ट्राई करेंगे। हसन मुर्जा साहब के पास चलता हूँ। हसन मुर्जा साहब, ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब को आप लोग वोट तो देने जा रहे हैं, जाहिर है कि अब आप इलेक्ट होकर आ गए हैं, ये आपका सॉवरेन डिसीजन है, आप ये डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन देखिए आपने वोट लिया था बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए, आपका ये चेहरा था, आपका एलानिया कैंडिडेट थे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला था। मुस्लिम लीग नून ने वोट लिया था नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए कि चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैंपेन की थी कि हमने इमरान खान को जेल से निकालना है और इवेंचुअली इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। अब आपने या तो आप नवाज शरीफ के हक़ में भी बात कर रहे होते हैं, यानी मैं सवाल सिंधु साहब से भी करूंगा, आप बताइए कि आप लोगों ने बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए आप कोशिश कर सकते थे, बात कर सकते थे, आपने की नहीं, और शहबाज शरीफ जिनके परफॉर्मेंस के हवाले से आप लोग इतना एतराज़ करते रहे, बिलाखिर आप उनको वोट देंगे? देखें, पार्लिमानी सियासत और इंतखाबी सियासत में जरा फर्क होता है। इंतखाबी सियासत में हमारी कोशिश होती है कि हमारी पार्टी के मेंबर जीतें और हम जाके अपने अददी अक्सरियत बलबूते पे अपनी हुकूमत बनाएं और लीडर ऑफ द हाउस हमारा हो। लेकिन जब पार्लिमानी सियासत में हमारे दादो शुमार जो है वो पूरे नहीं होते, तो ये जमहूरियत का अवसर है कि जो बड़ी जमात है उसको हाथ से लेके वो गवर्नमेंट अपनी बनाए। PMLN के पास हमारे से ज्यादा सीटें हैं, उनका हक बनता है, वो बन रहे हैं। जब हमारे पास एक्सपीरियंस होगी तो फिर हमारा वज़ीर-ए-आज़म होगा। तो पाकिस्तान के अवाम ने जो वोट दिया था, आप लोगों ने तो कहा, जिस अब नून, सिंधु साहब आप फरमा दें, आपके पास क्या तौजी है या आपकी जमात के पास कि आप नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना रहे, जिनके नाम पर लोगों ने आपको वोट दिया, जितने भी हैं उन्होंने वोट तो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए दिया था, आप शहबाज शरीफ को क्यों बनवा रहे? देखिए, ये बहुत बड़ा दिल होता है। मियां साहब की ये जो कोशिश थी, मियां नवाज शरीफ साहब की, इसी तरह मोहतरम बिलावल साहब की भी, लेकिन जो अवामी फैसला आया है या जो भी वटेवर, उसका पता चलेगा। वो चीजें बहुत सारी जगहों पे, हर एक को किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई शिकवा है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का यही था कि अगर सादा सीरीज की मिलती है
तो तब वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगी। अगर वो नहीं मिल सकी इसलिए हमें मान लेना चाहिए इस बात को। इसी तरह पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब ने बहुत कैंपेन की, हर जगह पे बहुत सबसे इफेक्टिव, उन्होंने बड़ा अच्छा करते रहे कैंपेन, लेकिन नहीं आ सकी सीरियत। लेकिन जिनके पास से सीरियत गई है वो तो देखें, बेसिकली तो आप देखें कि इस सारे सिस्टम को नकवी साहब डिरेल कौन करना चाह रहा है। ना पीपल्स पार्टी करना चाह रही है, ना हम करना चाह रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि ये काम सफर चले, जिस तरह पहले 5 साल के बाद 2008 वाला जो इनकी गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, 5 साल गवर्नमेंट चली, इक़्तिदार जो है बड़े अच्छे पूरा तरीके से मुंतकिल हुआ। इसी तरह 2000 से जो पहले थी, लेकिन अब जो है वो सूरत थोड़ी सी डिफरेंस हो गई है। माशरे में जो है ना जी अदम रवादारी और अदम बर्दाश्त, इसका कल्चर फरोग पा गया। जो हसन साहब फरमा रहे थे इंतखाबी सियासत और उसके बाद अवानों की सियासत, दोनों में फर्क होता है। उसमें इलेक्शन जीतने के लिए बहुत कुछ आप लोग करना पड़ता है, कहना पड़ता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी करनी पड़ती है, करते हैं लोग सारे। हाँ, ये हर जगह पे है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे है। अभी अब देखिए ना यूएस में इस तरह से, जिस तरह अभी रिसेंट हुआ है, रशिया का एक साबका जो है उम्मीदवार, जो उनका अपोजिशन था लीडर, वो अंदर डेथ हो गई, तो लोग किस पे शक कर रहे हैं कि जी शायद इनकी वजह से वो बेनिफिशियरी हो गया है। इस लेवल तक भी बात जाती है। लेकिन पाकिस्तान में खुदा का शुक्र है, बहुत सारा जो है था पानी सरों से जो गुजरा है, वो अब नुकसान मजीद नहीं हो सकता और ना होना चाहिए। इसलिए जहां तक मैंने दोबारा फिर आपको कहता हूँ कि मैं बड़े ही अपना पूरे ट्रस्ट के साथ और फेथ के साथ कह रहा हूँ कि ये पीपल्स पार्टी वाले महीने में, 1 महीना 2 महीने के बाद ये डेफिनेट, और आज भी अगर ये उन कुर्सियों पे बैठेंगे, इक़्तिदार की कुर्सियों पे, तो नेचुरली जब आइज होता है या नोज होता है, तो आइज भी जब ये हाथ उठाएंगे तो इनकी ऑटोमेटिकली मर्जी शामिल होती है। ये अपोजिशन वाली सीटों पर तो नहीं जाके बैठ रहे। ये मियां शवाशी साहब की जो है, उन्होंने जिस तरह हसन मुर्जा साहब ने फरमाया कि हम उनके जो अच्छे फैसले होंगे उनकी हम तारीफ करेंगे। सही। अच्छा हसन मुर्जा साहब, बिफोर आई मूव ऑन टू पंजाब, पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब की पॉलिटिक्स बहुत मैटर करती है, उसमें क्या होने जा रहा है उस पर आने से पहले ज़रा आप ये बता दीजिए कि अब आप लोगों का, हाँ ज़ाहिर शीरो शक्कर हो गए, आप लोगों का इत्तेहाद हो गया, हुकूमती सतह पर जो है वो अब आप हुकूमत मिलकर बनाने जा रहे हैं, हुकूमती बेंचेस पर भी बैठेंगे, तो आप लोग ये एहसान क्यों नहीं करते? मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुट अप कर रही है। वो ये कहती है कि हमारे ये फॉर्म 45 हैं, अब उनकी वेरासिटी को चैलेंज करने के लिए या तो उनका फॉरेंसिक करवाया जाए या वो खुद करवा लें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिटरमिन करे, कोई कोड ऑफ लॉ करे। लेकिन तहरीक इंसाफ साथ में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके फॉर्म 45 दिखाती है कि ये बिल्कुल हमारे से मिलते जुलते हैं और इनके मुताबिक इतनी नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नवाज़ हार गई है। तो अब आप अपनी जमात जो है वो आप इस मखमसे से क्यों नहीं निकाल देते? आप फॉर्म 45 अगर नून लीग नहीं सामने रख दी, आप रख दें सामने, बता दें कि यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो जो तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि 30,000 वोटों से जीत गई हैं, नवाज शरीफ को हरा दिया है, आप इस मखमसे से क्यों नहीं निकालते इनको? देखिए, आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करें, आप क्या चाहते हैं। आप ना दबे दबे लफ्जों में पता नहीं क्या कुछ कहना चाहते हैं, समझ से बालातर है। सर आप खुले खुले लफ्जों में कह दें जो आप कहना चाहते हैं। मुझे बात करने दे जी। आपने बात की, मैंने सुनी, मेरी भी बात सुने। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौन सा रेलेवेंट फोरम है कि वो बैठ के इंतखाबी उज़रदारियां सुने? आपके पास जो भी रेलेवेंट फोरम है, आप वहां जाएं, अपने फॉर्म 45 दिखाएं। मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से आपको इंश्योर करता हूं कि 100% जो है हम आइन और कानून के मुताबिक उन अदालतों के सामने पेश भी होंगे और उनके फैसलों को तस्लीम भी करेंगे। अब हम कैसे कह सकते हैं PMLN को कि वो अपने फॉर्म 45 हमें चेक करवाए और फिर हम PTI के देख के फैसला करेंगे कि कौन सी सीट दुरुस्त है और कौन सी सीट गलत है। नवाज शरीफ साहब अगर हारे हैं तो उसका खलील ताहिर सिंधु साहब बैठे हैं, या वो जवाब दे या आप अपने किसी भी रेलिवेंट फोरम पे जाएं। आप पीपल्स पार्टी को कहीं जा रहे हैं, भाई हमने वोट देना है उनको, और अब वोट देने के लिए हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, हमें अवाम ने मैंडेट दिया है, हमने फैसला करना है। आपका टीवी प्रोग्राम है, आपने टीवी स्क्रीन पे फैसला करना है कि हमने कौन सी चीज जो है वो ब्रेकिंग में देनी है, कौन सी चीज न्यूज बुलेटिन में देनी है, किस वक्त हमने कमर्शियल देना है। भाई ये हमारा काम है, ये हमें करने दें, हमने वोट देना है, हमने गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, तो ये फैसला तो हमें करने दें ना। बिल्कुल आप ना करेंगे, आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करना चाहते हैं, बहुत तो दुरुस्त, अपनी ख्वाहिश का इजहार करें।
हसन मुर्जा साहब, बहुत दुरुस्त बात है, आपने अपनी पार्टी के डिसीजंस लेने हैं, बट व्हाट हैपेंस इज कि इस वक्त जो इकोनॉमिस्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट है जो पूरी दुनिया में रैंकिंग करता है डेमोक्रेसीज की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2024 जनवरी और फरवरी में जो हुआ, 31 दिसंबर तक के जो इंसिडेंट्स हुए हैं पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान को जमहूरी ममालिक की फहरिस्त से निकालकर आमराना रियासतों की सफ़ में खड़ा कर दिया। पाकिस्तान की 11 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है, और ये वो इंसिडेंट्स हैं जो मेरे लिए भी मैटर करते हैं उतने ही जितने आपके लिए मैटर करने चाहिए। इस वक्त दुनिया भर की हुकूमतें और ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर सवाल उठा रही हैं। हुकूमतों ने पोजीशंस ली हुई हैं, उनमें बरतानिया, अमरीका, यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा और ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शंस पर क्वेश्चन कर रही है। इंटरनेट की बंदिश, ये वो तमाम मामलात हैं। आपकी पार्टी जो आइन की खालिक जमात है, जिसके क्रेडेंशियल्स में दोनों जमातों के जमहूरियत के लिए बहुत कुछ है, तो अगर आप लोग इस सारे मामले में ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाएंगे और इस मौक़िफ़ में अगर तहरीक इंसाफ गलत बयानी से काम ले रही है, आप उसको करेक्ट नहीं करेंगे, ये सवालात मौजूद रहेंगे। आपका इंप्रेशन, हमारा इंप्रेशन, इस मुल्क का इंप्रेशन दुनिया भर में डाउन होगा। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आप इसी बात का जवाब दे सकते हैं। आई एम कमिंग बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।